हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल डीप स्टडी। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो इस चैप्टर की एक्सरसाइज है जिसमें इंक्लूडेड है एमसीक्यूज एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसमें सबसे पहला जो हमारे पास एमसीक्यूज है वो कहता है कि द लोकलाइज्ड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट बिलोंग्स टू सेम स्पीशीज इज कॉल्ड। कहता है कि एक ऐसा ग्रुप ऑर्गेनिजम्स का जो सेम स्पीशीज से बिलोंग करता हो उसको हम क्या बोलेंगे? उस ग्रुप को कम्युनिटी बोलेंगे या पॉपुलेशन? इन दोनों में से ये तो कोई ग्रुप है नहीं, ठीक है, इन दोनों में से कोई हो सकता है। तो हमारे पास कम्युनिटी तो होता है भाई डिफरेंट स्पीशीज का ग्रुप्स, तो ये हमारे पास क्या हो गया? गलत। करेक्ट वन क्या होगा? ये, इसे हम बोलेंगे पॉपुलेशन। जब सेम टाइप ऑफ स्पीशीज मिलजुल कर सेम जगह पर रहने लगेंगे, स्पेसिफिक जगह पर रहने लगेंगे, तो वो एक पॉपुलेशन बनाते हैं, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। ये हो गया हमारा एक एमसीक्यू। उसके बाद नेक्स्ट है इंक्रीज्ड क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ फिश प्रोडक्शन। फिश प्रोडक्शन की इंक्रीज क्वांटिटी एंड क्वालिटी वो कौन सी हमारी ऐसी फील्ड है जिसमें करवाया जाता है? आप फिश प्रोडक्शन से ही समझ सकते हो, फिशरीज इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि फिश की प्रोडक्शन की जो है ना उसकी क्वालिटी पर बढ़ाने के लिए भी काम होगा और क्वांटिटी बढ़ाने के लिए भी काम होगा। फार्मिंग में तो भाई ये होता है कि केटल रेयरिंग वगैरह, एनिमल हस्बेंड्री में ऐसे ऑर्गेनिजम्स का ख्याल रखा जाता है या उनको रेयर किया जाता है जो ह्यूमंस के लिए जो है ना फायदेमंद हो, जैसे रेशम का कीड़ा हो गया, हनी बीज हो गई, ईटीसी। फॉरेस्ट्री में ये एक ऐसी फील्ड है जैसे समझो कि जिसके अंदर जानवरों का, फॉरेस्ट के जानवरों का और फॉरेस्ट के प्लांट्स का जो है ना वो ख्याल रखा जाता है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए। इसके बाद है स्टडी ऑफ रिमोट पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ विद द हेल्प ऑफ फॉसिल्स। के रिमोट पास्ट यानी बहुत ही ज्यादा पुराने ऑर्गेनिजम्स के बारे में अगर हम स्टडी करेंगे उनके फॉसिल्स की मदद से, तो वो किस ब्रांच में करने वाले हैं? एंटोमोलॉजी तो स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स होती है। पैलेंटोलॉजी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। पैलेंटोलॉजी हम पढ़ के भी आए ब्रांचेस के अंदर के पैलेंटोलॉजी में हम ऑर्गेनिजम्स के फॉसिल्स के जरिए से जो है ना उनकी लाइफ के बारे में पढ़ सकते हैं। टेक्सोनॉमी में हम क्लासिफिकेशन करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की, उसको नेम देते हैं। हिस्टोलॉजी स्टडी ऑफ टिश्यूज को कहा जाता है, टिश्यू के बारे में पढ़ने को हिस्टोलॉजी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास फोर्थ एमसीक्यूज है वो है, कहते हैं कि लॉज एंड टेक्निक्स ऑफ फिजिक्स आर अप्लाइड टू एक्सप्लेन लिविंग प्रोसेस ऑफ लाइफ। किस चीज के टेक्निक्स अप्लाई हो रहे हैं? फिजिक्स के। थोड़ा सा टच हुआ, कुछ हिंट मिली? हाँ जी, देखो बायोमेट्री यानी मैथमेटिक्स का टर्म है। बायोस्टैटिस्टिक्स, ठीक है, ये स्टैटिस्टिक्स का टर्म है, ठीक है। इसमें ऐसे ऐसे ब्रांचेस को बढ़ाने के लिए ऐसे मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि बायो को मजीद अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया जा सके। बायोमेट्री में हम बायो का और मैथमेटिक्स का कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं कि ये दोनों किस तरह से आपस में मिलकर काम करें। बायोइकोनॉमिक्स में हम ऐसी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं कि हम जिंदा चीज़ों के जरिए से या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जरिए से पैसा कैसे कमा सकते हैं, लाइक उनको बेच कर या कैसे भी, ठीक है। लाइक बायोफिजिक्स होगा इसका करेक्ट आंसर, कि जिसमें जो है ना लाइफ प्रोसेसेस ऑफ लाइफ को एक्सप्लेन करने के लिए जो है ना फिजिक्स की टेक्निक्स अप्लाई की जाती हैं इस तरह से। उसके बाद जो हमारा फिफ्थ नंबर है वो है चूज दी इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कि हमने इनमें से ये जो चार दी गई हैं इनमें से किसी भी एक गलत स्टेटमेंट को हमने चूज करना है, ठीक है। सबसे पहले पढ़ते हैं कि 6 एलिमेंट्स सच एज कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ लाइफ, ठीक है, आर कॉल्ड बेसिक एलिमेंट्स ऑफ लाइफ। ये तो ठीक है, ये गलत नहीं है। सेकंड पढ़ते हैं फाउंडेशन ऑफ लाइफ बेस्ड ऑन केमिकल। ये भी ठीक है, हमने पहले पढ़ा था कि कैसे हमारी जो ज़िंदगी है वो केमिकल से स्टार्ट हो रही है, कैसे वो बेस है हमारी ज़िंदगी की। लाइक पहले एटम होता है तो उससे मालिक्यूल बनते हैं, मालिक्यूल से फिर क्या ऑर्गेनल्स बनते हैं, ऑर्गेनल से फिर क्या एक सेल बनता है। तो इस तरह जो है ना हमारी जो लाइफ है वो बेस्ड है केमिकल्स पर। ये भी ठीक है। मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज फ्रॉम पॉपुलेशन, हाँ यहाँ पर गलती है कि मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज जो होंगे ना वो पॉपुलेशन बनाएंगे। तो हमारा जो ऑप्शन होगा करेक्ट वो ये होगा, ठीक है। पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट इज कॉल्ड बायोस्फीयर, ये तो सबको पता है, ठीक है। अच्छा, साइंस ऑफ डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस, कि ऐसी साइंस के जिसमें बीमारी का पता लगाया जाए और उसका इलाज किया जाए वो कहलाती है मेडिसिन। एग्रीकल्चर तो बिल्कुल नहीं होगी। सर्जरी वो होती है कि जिसमें इलाज किया जाए बट ऑर्गन्स को रिप्लेस करके, कट आउट करके, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे पास सेवंथ, सिमिलर सेल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म, के सेम टाइप ऑफ सेल जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स नहीं, टिश्यू, ओ सिस्टम नहीं, टिश्यू बनाते हैं, ठीक है। जब सेल्स मिलते हैं तो टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलते हैं तो ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन्स मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम जब काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं तो मिलजुल कर काम करने लग जाते हैं तो फिर एक बॉडी या एक ऑर्गेनिज्म बनता है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा सी, सेवंथ का सी। अच्छा, उसके बाद 8th है साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रॉग इज, दैट इज राना टिग्रिना। हमने अभी रिसेंटली पिछली वीडियो में हमने ये बात डिस्कस की थी।
उसके बाद जो 9th है हमारा वो है सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें से हमने इन चारों में से कोई भी एक जो करेक्ट सीक्वेंस है उसे चूज करना है। ठीक है, चले आए देखते हैं। फिर एटम बनता है सबसे पहले, फिर बनता है सेल। नहीं तो ये तो गलत हो गया, पहला एटम के बाद तो मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, एटम, यहाँ पर भी टिश्यू है, ये भी गलत। एटम, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है सेल, सेल से मिलकर बनता है टिश्यू, टिश्यू से मिलकर बनता है ऑर्गन्स। ठीक है, दिस वाज इज करेक्ट। ये वाली भी गलत है। सही है, आप देख ही सकते हैं, हमने हमारी लास्ट वीडियो जो कि ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में थी उसमें मैंने सारा डिटेल से आपको बताया था। उसके बाद वॉल्वोक्स इज द पॉलीफाइलेटिक जेनस ऑफ। जो वॉल्वोक्स है वो किसकी जीनस है भाई? वॉल्वोक्स को माना जाता था कि वो दिखने में ग्रीन है, तो ठीक है, दिखने में ग्रीन है, और ये माना जाता था कि वॉल्वोक्स पहले एक अलजी था। और कौन सा अलजी था? ग्रीन, क्योंकि कलर उसका वॉल्वोक्स का भी जो है वो ग्रीन है, और ग्रीन अलजी से वो माना जाता है कि वो इवॉल्व हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए उसे कहा जाता है कि वॉल्वोक्स द पॉलीफाइलेटिक ऑफ ग्रीन अलजी, क्योंकि वॉल्वोक्स का भी कलर ग्रीन होता है। ठीक है, इसलिए यही माना जाता है कि ये ग्रीन अलजी से इवॉल्व हुआ है। उसके बाद है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक में जो सबसे पहला हमारे पास ब्लैंक आ रहा है वो कहते हैं कि टेक्निक्स फॉर मैनिपुलेशन ऑफ जीन टू अचीव डिजायरेबल कैरेक्टर्स आर कॉल्ड एज बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, सीधी सादी सी बायोटेक्नोलॉजी की ये आपके पास जो है ना इन्होंने डेफिनेशन लिखी हुई है कि बायोटेक्नोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसमें डिजायरेबल कैरेक्टर्स पाने के लिए जो है ना वो जीन में चेंजेस करवाए जाते हैं, और ऐसी टेक्निक्स के बारे में हम सीखते हैं बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच के अंदर। ठीक है, स्टडी करते हैं। उसके बाद है सेकंड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। ये हम किस में पढ़ेंगे? ये हम पढ़ने वाले हैं बायोजियोग्राफी में। ठीक है, के बायोजियोग्राफी के हमारे पास मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स का रहना, कि किस इलाके में कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है ना अच्छे तरीके से जिंदा रह सकता है। लाइक मैं कहूँ कि अगर पोलर बियर्स हैं तो उन्हें ठंडे इलाकों में रहना पसंद है। ठीक है, तो या मैं किसी अगर उसकी बात करूँ, किसी प्लांट की बात करूँ, अगर डेट्स की बात करूँ जैसे कि जिसे हम खजूर कहते हैं तो वो गर्म इलाकों में उगती हैं। अगर एप्पल्स की या वॉलनट्स की बात करूँ तो वो ठंडे इलाकों में उगती हैं। तो इस तरह से कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस जो है ना एरिया पर जिंदा रह सकता है, कि इस तरह की स्टडी करने को हम बायोजियोग्राफी कहते हैं। ठीक है, अब कहते हैं पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर फॉर डेवलपमेंट ऑफ न्यू वेराइटीज ऑफ प्लांट्स एंड देयर फ्रूट इज, इसे हम कहते हैं हार्टिकल्चर। ठीक है, हार्टिकल्चर, कि हार्टिकल्चर में हम ऐसी टेक्निक का यूज करते हैं कि जिससे हम न्यू वेराइटीज के प्लांट्स और न्यू वेराइटीज के फ्रूट्स को जो है ना वो उगा सके, और हार्टिकल्चर एग्रीकल्चर का एक पार्ट है। उसके बाद कह रहा है कि बायो एलिमेंट्स कंसिडर्ड इज वाइटल फॉर लाइफ आर डैश इन नंबर। कहते हैं कि बायो एलिमेंट्स कितने हैं नंबर में जिन्हें वाइटल माना जाता है लाइफ के लिए, वो है हमारे पास टोटल 16। ये चैप्टर नंबर 1 में अभी हमने प्रीवियस वीडियोज में ही पढ़ा था। ठीक है, इसके बाद कहता है कि मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज लिविंग इन स्पेसिफिक हैबिटेट आर कॉल्ड, कि अगर डिफरेंट स्पीशीज हैं, अगर वो स्पेसिफिक एक सेम जो है ना हैबिटेट में रह रही हैं तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? उन्हें हम कम्युनिटी बोलेंगे। ठीक है, उन्हें हम बोलेंगे कम्युनिटी। मैं आपको पहले बता के आ चुका हूँ कि अगर सेम स्पीशीज हैं, सेम जगह पर रह रही हैं तो वो पॉपुलेशन कहलाएगी। अगर डिफरेंट स्पीशीज हैं, सेम जगह पर रह रही हैं तो वो कम्युनिटी कहलाएगी। एग्जांपल देता हूँ कैसे। मैं कहता हूँ लेट सपोज एक हमारे पास ट्री है। ठीक है, उस ट्री पर सिर्फ 4 से 5 या 7 हम कह सकते हैं कि पैरट्स रह रहे हैं, तो हम कहेंगे कि उस दरख्त पर या उस ट्री पर पॉपुलेशन रहती है पैरट्स की। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि उस कोई भी एक ट्री है, उस ट्री पे पीजन्स भी रह रहे हैं, क्रोज भी रह रहे हैं और पीकॉक्स भी रह रहे हैं, तो अब मैं क्या कहूँगा कि वो जो ट्री है उस ट्री पर कम्युनिटी रहती है। किसकी? फिर कहेंगे कि बर्ड्स की कम्युनिटी रहती है। समझे? अगर डिफरेंट स्पीशीज सेम जगह पर रह रही हो कम्युनिटी कहलाएगी, अगर डिफरेंट सेम स्पीशीज स्पेसिफिक जगह पर रह रही हो तो वो पॉपुलेशन कहलाएगी। तो यहाँ पर कम्युनिटी आएगा। इसके बाद कहते हैं द मुस्लिम साइंटिस्ट हु आइडेंटिफाइड मेनी डिजीजेज लाइक ट्यूबरकुलोसिस, मैग्नेटिस एंड अदर सच इन्फॉर्मेशन, कि ऐसा साइंटिस्ट जिसने हमें बताया था ट्यूबरकुलोसिस बीमारी के बारे में, मैग्नेटिस बीमारी के बारे में। मैग्नेटिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो है ना हमारी मैनिंग्स होती हैं। मैनिंग्स हमारी जो है ना वो स्पाइनल कॉर्ड और हमारे ब्रेन के ऊपर जो है ना वो कवरिंग्स होती हैं 3, जिन्हें मैनिंग्स कहा जाता है। उन मैनिंग्स के अंदर जब इन्फ्लेमेशन हो जाएगी तो उस बीमारी को मैग्नेटिस कहते हैं। ठीक है, मैग्नेटिस या मैग्निंगाइटिस बोलो, आपकी मर्जी है। ठीक है, जो भी आप बोलो, तो उस बीमारी को ये कहते हैं मैग्नेटिस कहते हैं।
जिसमें मेनिंग्स इन्फ्लेमेट हो जाए। और इस तरह की दूसरी इन्फ्लेमेशन के बारे में भी हमें जो है ना वो किसने बताया था, वो हमें बताया था बू अली सीना ने। वो एक मुस्लिम साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने हमें इस चीज़ के बारे में बताया था। फिर है हमारे पास 7th वाला, कहते हैं पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट इज कॉल्ड, यानी हमारे पास अर्थ का वो हिस्सा जिस हिस्से में ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, उस हिस्से को कंसीडर किया जाएगा कि वो एक बायोस्फीयर है, ठीक है। उसके बाद फाउंडेशन ऑफ लाइफ इज बेस्ड ऑन केमिकल्स। हमने अभी लास्ट कुछ एमसीक्यूज में भी इसके बारे में पढ़ा था, कैसे कि पहले एटम होता है, फिर मॉलिक्यूल्स होते हैं, फिर मॉलिक्यूल से सेल ऑर्गेनल बनता है, सेल ऑर्गेनल से सेल बनता है, और सेल में लाइफ होती है, ठीक है। तो किस तरह इस तरह केमिकल्स जो है वो बेस होते हैं किसकी, लाइफ की, ठीक है। फिश इज द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, एवरीवन नोज, ये तो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, ठीक है। फिश इज द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। अच्छा, रेडियो लेबलिंग एंड कार्बन डेटिंग आल्सो शो, यहाँ पर थोड़ा सा मेरा हैंड से मिट गया, also show some uses of radioactive isotopes in determining the age of fossils, ठीक है। हमारे पास रेडियो लेबलिंग एंड कार्बन डेटिंग, फिजिक्स में हम इनके बारे में पढ़ते हैं, कह सकते हो कि ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का इस्तेमाल करके, ठीक है, इन टेक्निक्स के ज़रिए से फॉसिल्स की एज का पता लगाया जा सकता है कि उस फॉसिल की एज क्या रही होगी। अब फॉसिल्स के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि फॉसिल है क्या। असल में फॉसिल कहा जाता है ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जो बहुत पहले दुनिया में जिंदा थे पर अब मौजूद नहीं है, लाइक डायनासोर्स हो गए, ठीक है, या उन तरह के बहुत सारे। अब उनकी कितनी एज थी या कितने ज़माने पहले वो इस दुनिया में जिंदा थे, जो है ना, इन तरह उनकी एज का फॉसिल, उनकी जो एज का मालूम है हम कर सकते हैं, उनकी एज को मालूम कर सकते हैं रेडियो लेबलिंग और कार्बन डेटिंग के ज़रिए से उनका पता लगाया जा सकता है। तो आज का ये चैप्टर भी यहाँ पर कंप्लीट होता है और आज ये वीडियो भी हम यहाँ पर कंप्लीट होती है। इंशाल्लाह अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि है चैप्टर नंबर 2 के बारे में, जो कि है हमारे पास सॉल्विंग द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। अगर आप चाहते हैं कि मैं आप ऐसी वीडियोस बनाता रहूं, सिंपल करके आपको समझाता रहूं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि मेरे लिए भी आसानी हो और आप लोगों की भी आसानी हो मेरी वीडियोस को ढूंढने में भी, ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।